वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की शर्त पर लगाई रोक, कहा कानून लागू रहेगा, कुछ प्रावधान पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर रोक नहीं है, जहां तक संभव हो पदेन सदस्य मुस्लिम ही हो। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा, 36,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। बिहार के पूर्णिया में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के पूर्णिया दौरे से पूर्व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बोला तीखा हमला, कहा पूर्णिया में जुमलों की बारिश करने से पहले अपने सभा स्थल से 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में महिलाओं और युवाओं की जन समस्याएं सुननी चाहिए। 22 सितंबर को त्रिपुरा के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। पुनर्निर्मित त्रिपुरेश्वरी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पंजाब पहुंचे, गुरदासपुर में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुढ़ा साहिब में माथा टेका। पटना में पुलिस भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, हाथों में झंडा लेकर सड़क पर उतरे कैंडिडेट्स। आक्रोश को देखते हुए डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग, सीएम हाउस की बढ़ाई गई सुरक्षा। झारखंड के हजारीबाग में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 1 करोड़ का इनामी समेत 3 नक्सली ढेर। नक्सलियों के पास से 3 AK-47 बरामद। दिल्ली में BMW कार की टक्कर से वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत, पत्नी की हालत गंभीर। बाइक से घर लौटते समय हुआ हादसा, कार चला रही महिला भी अस्पताल में भर्ती। यूपी के जौनपुर में भीषण सड़क का हादसा, बस और ट्रेलर के बीच टक्कर में 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। अयोध्या से काशी जा रही थी बस। रांची के बूंदू में सरकटी लाश मिलने से सनसनी, मृतक की पहचान सुरेश स्वांसी के रूप में हुई। जमीन विवाद में हत्या की आशंका। बिहार के समस्तीपुर में इंसानियत का शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। एक निजी हॉस्पिटल में 3 लाख रुपए के लिए गर्भवती महिला को हफ्ते भर के लिए बंधक बनाया गया। आरजेडी विधायक की दखल के बाद महिला को मुक्त कराया गया। शाहजहांपुर में थाने पर पथराव का मामला, जिसमें एक्शन हुआ। 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की तलाश जारी। हरियाणा के यमुनानगर में सबसे पॉश इलाके मॉडल टाउन में फायरिंग हुई। बाइक पर आए बदमाशों ने 2 राउंड गोलियां चलाई। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में घर के बाहर खेल रहे मासूम पर कुत्ते ने हमला कर दिया। बच्चे को गंभीर चोट आई। घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। जीएसटी को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने। सीएम विष्णुदेव साय का दावा, जीएसटी सुधारों ने देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया, जनता से वर्षों तक लूट कर अब बीजेपी राहत देने का ढोंग कर रही है। बिहार के दरभंगा में मंत्री जीवेश मिश्रा पर मारपीट का आरोप। यूट्यूबर दिलीप कुमार सहनी ने मारपीट का आरोप लगाया, कहा सवाल पूछने पर मारपीट की गई। यूपी के जौनपुर में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने हत्या की, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में पत्नी ने खाया जहर, ससुराल वालों पर लगाया। दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। 1.5 साल पहले हुई थी शादी।
कोलकाता के आरजीकर कॉलेज के स्टूडेंट की रहस्यमयी मौत। स्टूडेंट की पहचान अनिंदिता सोरेन के रूप में हुई है। परिवार का आरोप, बॉयफ्रेंड ने जहर दिया। पंजाब के जालंधर में 4 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में पूर्व मंत्री मोहिंदर सिंह केपी के बेटे रिची केपी की मौत हो गई। परिवार में मातम छाया। यूपी के महाराजगंज से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। हत्या को छिपाने की कोशिश की गई। शव को घर में 25 किलोमीटर दूर जाकर रोड पर फेंका। दिल्ली क्राइम ब्रांच को मिली सफलता। हथियार तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया। 1 सप्लायर और 3 रिसीवर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुंछ से आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 7 AK-47 राइफल बरामद। झारखंड के पलामू में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर किया गया। मारे गए नक्सली पर था 5 लाख का इनाम। मध्य प्रदेश की सागर पुलिस का बेरहम चेहरा सामने आया। पुलिसकर्मियों ने बीच बाजार 2 युवकों को पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। राजस्थान के अलवर में थार और कार की टक्कर हो गई। चपेट में बाइक सवार भी आया। 2 युवकों की मौत, 2 घायल। संभल में अवैध रूप से बने मस्जिद मदरसे को हटाने का नोटिस। प्रशासन ने 20 सितंबर तक का दिया समय। करीब 2.5 बीघा जमीन पर बना है मदरसा मस्जिद। यूपी के शाहजहांपुर में जमीन में जिंदा दफन मिली 15 दिन की बच्ची। जमीन के बाहर निकला था बच्ची का हाथ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शुरू की जांच। जालौन में वृद्ध महिला की हत्या मामले में एक्शन। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिलबट्टे से सिर कुचलकर हत्या की गई थी। भरतपुर में धन परिवर्तन मामले में पुलिस का एक्शन। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। सुभाष नगर की महावर कॉलोनी का मामला। हरिद्वार में मुठभेड़ के बाद फरार हुए सुनील कपूर ने आत्महत्या कर ली। क्राइम ब्रांच ने दारोगा को मारी थी गोली। दारोगा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के झालावाड़ में हादसा हुआ। कुएं में नहाते समय 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। परिवार में पसरा मातम। गुजरात के भरूच में कंपनी में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। आग लगने के बाद चारों तरफ मची ट्रुक के दौरान खुलासा हुआ। अमेठी में एक अनोखा मामला सामने आया। पति ने प्रेमी संग कराई पत्नी की शादी। पत्नी के प्रेम प्रसंग से परेशान था। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा। कप्तान सूर्य कुमार यादव की नाबाद 47 रनों की पारी खेली। जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सुपर 4 में कदम रखा। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान पर मिली जीत के बाद कहा, मेरे जन्मदिन पर यह देश को रिटर्न गिफ्ट। इसके साथ ही सूर्य ने जीत को पहलगाम पीड़ितों के परिवार को समर्पित किया। कोच गौतम गंभीर ने भी मैच के बाद पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के लिए सशस्त्र बलों का धन्यवाद किया और जीत पीड़ित परिवारों को समर्पित किया। भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया, न टॉस के बाद और न ही मैच खत्म होने के बाद। भारतीय मूल के शख्स की हत्या पर ट्रंप सख्त, कहा अब हम नरमी नहीं बरतेंगे। अवैध अप्रवासी अपराधियों के प्रति नरम रुख अपनाने का समय खत्म। जेनजीज आंदोलन के बाद नेपाल की पार्टियों पर संकट। दिग्गज नेता अपनी ही पार्टियों में घिरे, नई पीढ़ी को नेतृत्व सौंपने का दावा बढ़ा।
नेपाल हिंसा में मारे गए लोग शहीद कहलाएंगे। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बोली, पीड़ितों को 10 लाख का मुआवजा देंगे। लंदन में सबसे बड़ा प्रवासी विरोध प्रदर्शन। लंदन की सड़कों पर उतरे 1 लाख से ज्यादा लोग। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, 26 पुलिस वाले घायल, 4 की हालत गंभीर। लंदन में प्रदर्शनकारियों की मांग, अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकाला जाए। यूनाइटेड किंगडम नाम से कर रहे हैं प्रदर्शन। प्रदर्शन के चलते लंदन में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। भारी पुलिस बल तैनात। पुलिस ने 25 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया।